बुलेटिन के आगाज में बताएं कि तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। पीटीआई वर्कर्स के कमरा अदालत में दाखिले पर जस्टिस याहिया अफरीदी बरहम। कमरा अदालत के दरवाजे पर शोर शराबे पर जजेस उठकर चले गए। शोर शराबे में हम केस नहीं सुनेंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अदालत का तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए, जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये कहा गया है। तो तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। पीटीआई वर्कर्स के कमरा अदालत में दाखिले पर जस्टिस याहिया अफरीदी बरहम हो गए। कमरा अदालत के दरवाजे पर शोर शराबे पर जजेस उठकर चले गए। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि शोर शराबे में हम केस नहीं सुनेंगे, अदालत का तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए। तोशाखाना फौजदारी केस है जहां पर ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद कर दी गई है। चीन पाकिस्तान को 60 करोड़ डॉलर का नया कर्ज फराहम करेगा। 3 चीनी बैंक पाकिस्तान को जल्द कर्ज की फराहमी करेंगे। रकम से स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा होगा। स्टेट बैंक के ज़खायर इस वक्त 8 अरब 72 करोड़ डॉलर हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हारिस समीर से। हारिस, बताइएगा। मतलब ये बैंकिंग सोर्सेज ने बताया है कि 2 या 3 बैंक जो हैं वो मिलकर पाकिस्तान को नया कर्ज जो है $600 मिलियन का प्रोवाइड करेंगे, जो तकरीबन 1 से 2 साल के लिए मुहित होगा, क्योंकि इसके कंडीशन अभी तय नहीं हुई है और इसके ऊपर पहले साल जो है इंटरेस्ट रेट भी माफ होगा। लेकिन ये सब जो है इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ ये $600 मिलियन फ्रेश होंगे, रोल ओवर नहीं होगा। तो इस वजह से हमारी स्टेट बैंक के रिजर्व है इसमें मजीद इजाफा होगा। 1 हफ्ते के अंदर लगता है कि ये जो है इसकी मंजूरी आ जाएगी और इससे हमें रुपए को भी तकवीत मिलेगी। और ऑलरेडी देखा है कि हमने जो है रुपया आज के दिन जो है वो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में दोनों में रिकवर किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारिस समीर हमारे साथ मौजूद थे। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.50 कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में एक कमी रिकॉर्ड की गई है। ₹1.50 की ये कमी रिकॉर्ड की गई है और ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। विफाकी काबीना इजलास में कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर हो चुकी है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम मंजूर। ई-तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की उसूली मंजूरी दे दी गई है। पर्सनल प्रोटेक्शन बिल की उसूली मंजूरी, ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी, एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ की मंजूरी। काबीना ने ECC के 24 जुलाई के फैसलों की तौसीक कर दी है। काबीना कमेटी बराए निजकारी के 10 जुलाई के फैसलों की तौसीक की गई है। तो विफाकी काबीना इजलास में कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर हुई है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम भी मंजूर हो चुकी है, जबकि ई-तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की भी उसूली मंजूरी दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है। नेपरा ने विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.50 फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत ₹42.72 तक पहुंच गई है। महंगाई के सीजन में बिजली का झटका, आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बुनियादी टैरिफ में ₹7.50 यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। फी यूनिट कम अज कम बुनियादी टैरिफ ₹29.78 कर दिया गया। ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट कीमत ₹42.72 तक पहुँच गयी। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹3 फी यूनिट महंगी हो गई है। अब 100 यूनिट तक कीमत $16.48 फी यूनिट होगी। माहाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल ₹486 बढ़ेगा। पहले बिल ₹1340, अब ₹1826 होगा। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए ₹4 फी यूनिट इजाफा हो गया। फी यूनिट नई कीमत ₹22.95 होगी। 200 यूनिट के बिल में इजाफा ₹1000 होगा, जबकि 200 यूनिट इस्तेमाल पर पुराना बिल ₹3700 था, नया बिल ₹4700 आएगा। 201 से 300 यूनिट तक ₹5 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹27.14 फी यूनिट होगी। 300 यूनिट इस्तेमाल पर बिल में ₹2000 इजाफा हो जाएगा। पुराना बिल 6000 जबकि नया बिल ₹8000 होगा। 301 यूनिट से 400 यूनिट तक ₹6.50 फी यूनिट इजाफा किया गया। 301 से 400 यूनिट माहाना की नई कीमत ₹32.03 फी यूनिट होगी।
400 यूनिट इस्तेमाल पर बिल में 2,300 रुपए इजाफा होगा, जबकि पुराना बिल 10,000 रुपए और नया बिल 12,300 रुपए होगा। 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफा हो गया। 401 से 500 यूनिट माहाना की नई कीमत 35 रुपए 24 पैसे फी यूनिट होगी। 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 3,000 रुपए इजाफा होगा। पहले बिल 13,000 रुपए आता था, जबकि अब 16,000 रुपए आएगा। 601 से 700 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर 7.5 रुपए महंगी कर दी। नई कीमत 35 रुपए 80 पैसे होगी। 700 यूनिट के इस्तेमाल पर 4,000 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। 700 यूनिट पर पहले बिल 24,000 था, नया बिल 28,000 रुपए तक होगा। 700 यूनिट से जायद माहाना 7.5 रुपए महंगी होकर 42 रुपए 72 पैसे हो गई। 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल पर बशमूल GST फी यूनिट बिजली 50 रुपए से ज्यादा होगी। कमर्शियल इंडस्ट्रीज और ज़रूरी इस्तेमाल समेत दीगर शोबों के लिए भी फी यूनिट बिजली 7.5 रुपए महंगी कर दी गई है। लाइफलाइन सार्फिन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी कीमत में इजाफा नहीं होगा। बिजली मजीद 1 रुपया 81 पैसे फी यूनिट महंगी नेपरा अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। वसूली अगस्त के बिलों के साथ की जाएगी। कराची वालों को भी बिजली का झटका के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। मजीद डिटेल्स जिशान यूसुफजई से लेंगे। जिशान बताइएगा। देखिए, अभी 24 घंटे हुए नहीं हैं, लेकिन एक तो रात को जो हुकूमत ने मोशन नेपरा अथॉरिटी में जमा किया था उसकी मंजूरी दे दी गई है। और उसके बाद फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में जो डिस्को सारिफिन है उनके लिए 1 रुपये 81 पैसे और के इलेक्ट्रिक के सारिफिन के लिए 2 रुपये 31 पैसे महंगी कर दी। जो डिस्को सारिफिन है उन पर 24 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा और जो के इलेक्ट्रिक के सारिफिन है उन पर 4 अरब और 30 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। ताहम अगर बात की जाए बिजली की कीमतों में इजाफा तो किया जा रहा है, लेकिन अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो महकमे बिजली की कारकर्दगी इंतहाई जो है सिफर कंसिडर की जा रही है। और बिजली चोरी एक अहम मसला है जो कायमा कमेटीज़ में भी डिस्कस होता है। और बिजली की कीमतों में वजारत जो तवानाई के हुकाम है उनका कहना है तब तक ये इजाफा होगा जब तक बिजली चोरी और लैंड लॉसेस कंट्रोल नहीं होंगे। कल ही कहा गया कि गुज़िश्ता 15 माह में 500 अरब से ज़ायद की बिजली जो है चोरी की गई है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो कानूनी कार्रवाई है वही अमल में नहीं लाई जा रही। 55,000 से ज़ायद पुलिस को शिकायत की गई है और उस पर जो है सिर्फ 20,000 जो है FIR रजिस्टर हुई और 500 से ज़ायद जो है लोग गिरफ्तार किए गए। तो एक जानिब जो आम सारिफ है उसके लिए कीमतों में इजाफा तो किया जा रहा है, लेकिन जो बिजली चोर है उसे कुछ नहीं किया जा रहा। कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया जिशान, हमारे साथ मौजूद थे। GDA ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त जमा करवा दी है। MQM के अपोजिशन लीडर के लिए PTI के 8 अरकान ने दस्तखत किए। अपोजिशन के 38 अरकान ने रिक्वेजिशन पर दस्तखत किए। GDA के 10 अरकान के MQM की रिक्वेजिशन पर दस्तखत। इस हवाले से मोहम्मद अरशद कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, जिस तरह से गुज़िश्ता रोज JDA की जानिब से MQM के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया था कि वो MQM की नामजद उम्मीदवार बराए पोजीशन लीडर सिंध असेंबली राना अंसार को जो है वो सपोर्ट करेंगे। इस हवाले से आज GDA ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त जमा करा दी है। GDA के तकरीबन 10 अरकान ने MQM की रिक्वेजिशन पर जो है वो दस्तखत किए, जबकि साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अरकान ने भी MQM के की जो नामजद राना अंसार है बराए अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली, उनके लिए 8 अरकान ने तहरीक इंसाफ के जो है वो दस्तखत किए। इस तरीके से अब 38 अरकान के दस्तखत जो है वो मौजूद है रिक्वेजिशन के ऊपर। कानून के मुताबिक 30 से जायद दस्तखत जो थे वो MQM को चाहिए थे और उन्होंने अपनी तादाद जो है मतलूबा तादाद उनकी मुकम्मल हो चुकी है। और उससे कुछ ही देर में हम इम्कान है कि राना अंसार का बतौर अपोजिशन लीडर के हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट से जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरशद। वेलकम बैक। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर जेब कतरों से होशियार रहें। सिविल एविएशन ने मुसाफिरों के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर जेब कटने के वाकयात रोनुमा होने लगे हैं। अपनी हिफाजत खुद करें। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए ये पैगाम दिया गया है। तो कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर जेब कतरों से होशियार रहें। मजीद तफसीलात जाने के नवीद कमाल से। नवीद, हिदायतनामा जारी कर दिया गया है, रोकथाम के लिए क्या इक़दाम हैं? जी बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट पर ये जो है हिदायतनामा अवेज़ा किया गया है। रोकथाम के लिए जो है जो इक़दाम हैं वो देखने में नज़र नहीं आ रहा है। रश होता है आम तौर पर जब हज फ़्लाइट्स ख़ास तौर पर आती हैं तो ये सिविल एविएशन की जानिब से हिदायतनामा जो है लगाया गया है। अमूमन हम ये देखते हैं कि बाज़ारों में और बसों में ये लगा होता है, लेकिन एयरपोर्ट जैसी जगह जहाँ पर बैनुल-अक़वामी बिल्कुल आमद के सामने ये हिदायतनामा लगाया गया है, जिसमें ये इतराफ़ किया गया है कि जो
एयरपोर्ट इंतज़ामिया, सिविल एविएशन है और दीगर जो इंतज़ामिया है वो जेब कुतरों को रोकने में नाकाम नज़र आती है और शहरियों से अपनी जेबों की और अपने सामान की खुद हिफाजत का कहा गया है। एयरपोर्ट पे CCTV कैमरे हैं, एयरपोर्ट पे कमांड एंड कंट्रोल रूम है पूरा, और उसमें ये हिदायतनामा जो है समझ से बालातर नज़र आता है। अगर बात की जाए तो एक SOP है, एक तरीक़ेकार वज़ा है कि एयरपोर्ट पर जो लेने के लिए लोग आते हैं रिसीव करने के लिए, वो 2 से ज़्यादा अफराद जो है अंदर आने की इजाज़त नहीं होती और उनको प्रॉपर चेक करने के बाद अंदर जो है जाने की इजाज़त दी जाती है। उसके बाद भी जो है सिविल एविएशन की जानिब से ये अपनी बेबसी का इज़हार एक तरह से नज़र आता है कि ये हिदायतनामा लगाकर जेब कुतरों से होशियार रहने का कहा गया है। एयरपोर्ट पर कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, पुलिस कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद थे। दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर 31,000 क्यूसिक पानी का रैला रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जस्टर के मकाम पर 37,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया है। रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस की टीमें हाई अलर्ट हैं। मजीद सूरत हाल बता रही हैं सामिया सईद, जो कि इस वक्त रेस्क्यू 1112 के एहलकारों के साथ मौजूद हैं। सामिया, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी पर मौजूद हूँ और यही देखा जा रहा है कि दरियाए रावी पर शाहदरा के मकाम पे 31,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरीके से बात की जाए तो जसड़ के मकाम पर भी 37,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि आज जो है वो निचले दर्जे के सैलाब आने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं उन्होंने यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मेरे साथ यहाँ पर रेस्क्यू 112 के एहलकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कौन कौन से इलाके जो है वो इससे मुतासिर हो सकते हैं सैलाब से? रेस्क्यू 112 की टीमें इस वक्त रावी पुल पर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, हाई अलर्ट हैं और इस वक्त नॉर्मल पानी का यहाँ से फ्लो नॉर्मल है। 31,000 क्यूसेक पानी का PDM की तरफ से जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक 31,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर रहा है और PDM की रिपोर्ट के मुताबिक कि पत्तों की और साहिवाल के जो इलाके हैं वहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, लेकिन वहाँ पर भी रेस्क्यू की टीमें अलर्ट हैं। बिल्कुल, इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि साहिवाल और पत्तोकी के जो इलाके हैं वहाँ पर सैलाब आने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और हाई अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि रेस्क्यू 112 और सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इंतजामात का जो है वो जायजा भी लिया जा रहा है। जी, हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसान से मुतल्लिक NDMA की रिपोर्ट 25 जून से अब तक मुल्क भर में 150 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 66 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि हालिया बारिशों से मुल्क भर में 468 घरों को नुकसान पहुंचा है। तो हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसान से मुतल्लिक NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ है ये जानने के लिए फौजिया अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी फौजिया, बताइएगा। जो बिल्कुल नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जो हैं वो जारी की हैं और तफसीलात के मुताबिक 25 जून से लेकर अब तक जो है वो तकरीबन 150 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं और तकरीबन 233 अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो पंजाब में रिकॉर्ड की गई हैं, जो 66 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 41 हैं, बलूचिस्तान में 6, सिंध में 15, आज़ाद कश्मीर में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 5 और इस्लामाबाद में भी 11 अफराद हलाक हुए हैं और जाँ बहक होने वालों में 62 मर्द हैं, 25 खवातीन हैं और 63 जो हैं वो बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मुल्क भर में कुल 468 घरों को भी नुकसान पहुंचा है और 290 तकरीबन मवेशी जो हैं वो भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात करें, एक रोज़ की बात करें तो उसमें तकरीबन 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 10 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, 54 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 23 मवेशी जो हैं वो पानी में बह गए हैं। इस हवाले से तमाम मुतल्लिका इदारों को, PDMAs को जो है वो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जो है हालिया सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्की है। मूसलाधार बारिश भी मुतवक्की है। बहुत शुक्रिया फौजिया आपका।